गाइस, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सीए फाउंडेशन में आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक टिप देना शेयर करना चाहूँगी रिगार्डिंग द सीए फाउंडेशंस एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस भी है, इवन दो अगर आप मेरी सेकंड मोस्ट वीडियो देखोगे चैनल पे जाकर और वहाँ पे आप मेरा सीए फाउंडेशन का पेपर का रिव्यू सुनोगे। सो अभी मत जाना उस वीडियो पे, लेकिन मैं आपको खुद ही शेयर कर दूँ। हम ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, हमारा एक एग्ज़ाम ख़राब जाता है ना, हम अराउंड 55 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आते हैं एंड हमें लगता है वो 55 में से हम 35 भी सिक्योर नहीं कर पाएंगे, इतना हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, हम अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करते हैं और बोलते हैं छोड़ो छठो परे, क्या करना अगले एग्ज़ाम की तैयारी, छोड़ देते हैं उस एग्ज़ाम को, नहीं देते अगले एग्ज़ाम, क्योंकि हमने तो पास होना ही नहीं है। सेम गलती मैं खुद करने वाली थी। मैं खुद करने वाली थी क्योंकि मेरा लॉ बीसीआर का एग्ज़ाम, जो बीसीआर आपको हट चुकी है, वो बहुत ही ख़राब गया था, लिटरली बहुत ख़राब गया था। मैं 55 से 60 मार्क्स के बीच का ही अटैम्प्ट करके आई थी। मेरे से मेरी बीसीआर पूरी छूट गई थी, छूट नहीं गई थी इन द सेंस हम कह सकते हैं मुझे आधी से ज़्यादा बीसीआर आती भी नहीं थी। लिटरली मेरा हमेशा से ध्यान लॉ के ऊपर था एंड वाज लाइक इंग्लिश ही तो है, क्या करना, क्योंकि बीसीआर में इंग्लिश थी। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जितनी भी बुक्स आपको आईसीएआई प्रोवाइड कर रहा है उन बुक्स को प्लीज़ पढ़ो, अब उनसे ही पेपर आएगा। और बात है, मैं वो पेपर नहीं देती एंड मेरे मम्मा पापा मेरा मोरल ऊपर नहीं करते एंड मेरे मम्मा पापा मेरे को मोटिवेशन नहीं देते। मेरे मम्मा पापा ने इतना ही कहा, तू दे आना बाकी पेपर्स, देखी जाएगी अपने आप, दे आ तू बाकी पेपर्स। एंड उन्होंने कहा बाकी पेपर्स पे खराबी नहीं तेरी जानी चाहिए। लिटरली इस पेपर में जो कुछ हुआ हो गया, अगर ये पेपर खराब हुआ अच्छा, डजंट इवन मैटर, बाकी पेपर में अपना 100% देकर आ। पेपर देते के बाद एग्जामिनेशन हॉल से जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकली, मैं घर जाता थे रो ही पड़ी थी। लिटरली मैं रो ही पड़ी थी एंड जैसे ही मैथ्स की तैयारी करनी शुरू बैठी, आई वॉज लाइक यार मैं अपने आप को ज़बरदस्ती पढ़ा रही हूँ, मतलब ज़बरदस्ती पढ़ा रही हूँ अपने आप को, मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं ज़बरदस्ती पढ़ा रही हूँ। एंड बात ये थी कि मुझे आते भी थे बहुत सारे कंसेप्ट्स एंड मैंने कंसेप्ट्स भी थोड़े बहुत ही पढ़े थे। मैंने अपनी मैथ्स की तैयारी इस तरीके से की थी कि मुझे पता है मेरी लॉ भी अच्छी जाएगी, मेरा अकाउंट्स एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, तो मैथ्स में अगर मैं 50-60 के आसपास अटैम्प्ट करूँगी तो मैं पास तो हो ही जाऊँगी ना। लेकिन एक चीज़ थी, अगर मैं लॉ के बाद वो मैथ्स या इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम नहीं देती, रिजल्ट के टाइम मुझे मैथ्स और इकोनॉमिक्स के कॉलम में डैश डैश नीचे फेल दिखता और लॉ में और ऊपर 40 और 53 मार्क्स दिखते अकाउंट्स में। आप खुद देख लो, अपना 100% देख रहा हूँ पेपर के टाइम पे। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम पेपर नंबर 1 अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। अकाउंट्स में आपका जो मॉड्यूल 1 है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डीआरएस आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड फाइनल अकाउंट्स। लिटरली आप इतने चैप्टर्स करेंगे, आप पास तो इनमें से हो जाएंगे। मॉड्यूल 2 में हम क्या करें समृद्धि, आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी दीजिए एनपीओ एंड अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यस समृद्धि पार्टनरशिप का क्या, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो खासकर उनके लिए जिनका अटैम्प्ट बिल्कुल आने वाला है। अगर देखो जिनका अटैम्प्ट आने वाला है, मैं उनसे बात बोलना चाहती हूँ, अगर तुम्हें पार्टनरशिप आती है, पूरी नहीं आती है, लाइक डेजोल्यूशन चैप्टर आता है, बाकी जितनी आती है ना इट्स गुड, बस आप उतने तक अपनी अभी राइट नाउ अपनी प्रैक्टिस रखिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि एनपीओ और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को मैं पूरे तरीके से करूँ, लेकिन 2 चैप्टर्स में गलतियाँ होने के चांसेस कम है एंड दे आर लेस टाइम टेकन, और टाइम भी ये पूरे होने में कम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनरशिप। सो राइट नाउ जितना आपका पार्टनरशिप का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, आप उसे अपने रिवीजन में कंटिन्यू रखना, ऐड मत करना। और जिनका अटैम्प्ट अभी दूर है, मैं उनको बोलना चाहूँगी आप पार्टनरशिप को ऐड कर सकते हैं और कीजिए भी ऐड। एंड वन एडवाइस आई वांट टू गिव यू कि जब हम मॉड्यूल 2 पर आए तो सबसे पहले अपना एनपीओ एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करना, फिर पार्टनरशिप की तरफ जाना, ठीक है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर कि हमने मॉड्यूल 2 के हमने काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक तो पहले ही कर लिए हैं, एक माइंडसेट हमारा फ्री हो जाता है। अब क्या आपके दोनों मॉड्यूल्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलिस्ट्रेशंस की जो बुक में प्रेजेंट है। अब रिवीजन के टाइम, अब हमने रिवीजन और प्रैक्टिस के टाइम पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल राइट नाउ बहुत लोग अपने रिवीजन मोड पर होंगे, तो हमें रिवीजन कैसे करनी है अकाउंट्स की, तो मैं आपको बोलूँगी आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इलिस्ट्रेशंस की लिस्ट देख लो। एंड आपको मैंने अपने अकाउंट स्ट्रैटेजी की वीडियो में एक सीए राकेश कालरा सर फ्रॉम अन अकेडमी की वीडियो के बारे में बताया था, जिसका लिंक आज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दिस थिंग इज़ नॉट प्रमोशनल एट ऑल, बट दिस थिंग इज़ बेनिफिशियल एंड फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब इवन बाय द अन अकेडमी सर टू। उन्होंने अपनी वीडियो में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को मेंशन किया हुआ है, यू कैन चेकआउट, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पक्का दे दूँगी, आप देख। तब आता है आपके पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज में, जिससे अबाउट 85 to 90% बच्चों को बहुत डर लगता है कि लॉ हमसे नहीं होती। सबसे पहले आप इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को नोट डाउन कर लो। दैट इज़ योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, योर पार्टनरशिप, LNP एंड कंपनी एंड सोगा। यस, अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भूल जाओ, अपने पहले इन चैप्टर्स को पक्का कर लो। यस,
मैं ये बोलूँगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भूल जाओ। एंड भले ही जिसका अटैम्प्ट अभी दूर है या कोई फ्यूचर से वीडियो देख रहा है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लास्ट में कर लेना यार, टाइम मिले तो कर लेना। लिटरली पहले इन चैप्टर्स को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप, LLP, कंपनीज एंड सोगा योर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसको अपनी प्रायोरिटी में रखना। समृद्धि ना हमसे दिमाग में रिटेन हो पाता है, हमारी इंग्लिश ख़राब है, स्पीड नहीं बन पाती क्वेश्चन लिखते समय। देखो आप में एक ही चीज़ की कमी है, दैट इज़ रिटन प्रैक्टिस। जब हमारा दिमाग कुछ लिख रहा होता है, उसका रिटेंशन पावर, कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यस, मैंने आपको एक चीज़ बोली है, आपको जो लैंग्वेज समझ आती है ना, अपने आप को टीच करो लॉ के लिए कि भाई प्रोविजन क्या कहना चाहती है। और आधी से ज़्यादा बातें ना हमारे आम समाज की बातें होती हैं, आधी से ज़्यादा बातें लॉ की हमने पहले से सुनी होगी। लिटरली आधी से ज़्यादा बातें कॉमन सेंस वाली है। बस ये ICAI ये मांगता है कि आप उसे लॉ की और थोड़ी सी प्रोफेशनल लैंग्वेज में, CA की लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके दिखाएं। तो जितनी हो सके रिटन प्रैक्टिस कीजिए, 4 क्वेश्चंस डेली की प्रैक्टिस कीजिए। मेरे से एक बच्चा कहता दीदी मेरे पास पूरे के क्वेश्चंस टेलीग्राम से भी निकाल लिए हैं, मैंने क्वेश्चंस ICAI की बुक स्टडी मैट पे भी मैंने अपने क्वेश्चंस खुद के बनाए हैं, मैंने RTPs MTPs से भी अपने क्वेश्चंस बना के निकाले हुए हैं, मैं कहाँ से करूँ। इट इज़ नॉट लाइक कहाँ से करूँ कहाँ से नहीं करूँ, आपको इंश्योर करना है कि आप 5 क्वेश्चंस, ओनली 5 क्वेश्चंस डेली रिटन प्रैक्टिस कीजिए, लिख के देखिए। लिटरली आप पहले 2 दिन मतलब 5 या 4 क्वेश्चंस में, बेयर मिनिमम की बात कर रही हूँ, मतलब आप 4 क्वेश्चंस 2 दिन में 8 क्वेश्चंस कर लोगे। और भले ही आपकी इंग्लिश टूटी फूटी हो, प्रैक्टिस कीजिए और आप खुद देख लेंगे कि ना हमारी यार इंग्लिश ना इन 8 क्वेश्चंस के करने के बाद ही यार कितनी इंप्रूव हो रही है, हम ज़्यादा ना खुल के सोच पा रहे हैं, हमारी क्रिएटिविटी लेवल भी ना थोड़ा सा बढ़ रहा है रिटन प्रैक्टिस करने के बाद। अब बात करते हैं हमारे पेपर नंबर 3 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, स्टैट्स एंड LR। तो मैथ्स में से राइट नाउ आप कोशिश कीजिए कि आप करें अपना चैप्टर नंबर 1, दैट इज अ रेशियो, प्रोपोर्शनल, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स, और आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी करें चैप्टर। इन दोनों को प्रायोरिटी रखें। प्लस आपने साथ में और क्या करना है, सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस का चैप्टर अभी तक। यस, आपके पास टाइम बच रहा है मैथ्स में और कुछ करना चाहते हैं, यू कैन ऐड AP एंड GP। के बाद आता है हमारा LR, लॉजिकल रीजनिंग। आपने ये 4 चैप्टर्स LR के फुल टू फुल करने, बहुत ईजी है। एक ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चंस को एक सॉल्व करो, कुछ और आपको नीड नहीं है, यू कैन डू इट ईजिली। उसके बाद आती है हम स्टैट्स में कौन से चैप्टर्स करें। स्टैट्स में मैं आपको बताऊंगी इन चैप्टर्स को करने के बाद 40 में से आप 25 मार्क्स अपने सिक्योर आराम से कर सकते हैं। द चैप्टर्स आर डिस्पर्जन, योर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर्स। यस, बस इतने चैप्टर आप कर लें एंड यू कैन गेट अबाउट 25 मार्क्स आउट ऑफ 40। यस, सो मैथ्स के हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रायोरिटी शुड बी ओनली योर ICAI मॉड्यूल। यस, उसके बाद आप RTPs MTPs ओल्ड क्वेश्चंस को और देखें एंड पास्ट पेपर्स को जितने हो सके आप सॉल्व करें एंड दैट इज़ इनफ फॉर यू। यस गाइस, दैट इज़ इनफ फॉर यू। उसके बाद आता है हमारा पेपर नंबर 4, योर बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपके 6 चैप्टर्स बताऊंगी एंड इनको कर लेने के बाद आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन मैं आपको एक और दिल से सजेशन देना चाहती हूँ कि आपके पास अगर इनफ टाइम बच रहा है तो कोशिश करें कि हम इकोनॉमिक्स को पूरी की पूरी ख़त्म कर दें। तो इकोनॉमिक्स में हमको कौन से चैप्टर करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिमांड एंड सप्लाई, योर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, योर बिजनेस साइकिल्स एंड जो आपके नए चैप्टर्स बिल्कुल ऐड हुए हैं, योर मनी मार्केट, नेशनल इनकम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको तो किसी भी हालत में करना है, एंड योर पब्लिक फाइनेंस। यस, इन चैप्टर्स को आप कर लोगे तो पास तो आराम से हो जाओगे। लेकिन आई वुड रेकमेंड कि आप इकोनॉमिक्स को फुल की फुल करके आएँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, लिटरली ईजी है इकोनॉमिक्स, बस कंसेप्ट समझने की देरी है। सबसे पहले अपने ICAI मॉड्यूल्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जितने हो सके पास्ट पेपर को सॉल्व कीजिए एंड जितने भी नहीं हो सके लाइक आई वांट टू से कि 4 से 5 पास्ट के पेपर्स उठा लो और उसे सॉल्व कर लो एंड दैट इज़ इनफ, लाइक दैट इज़ इनफ। बस 4 से 5 पास्ट के पेपर को आप सॉल्व कर लो एंड गाइज दैट्स ऑल द चैप्टर्स एंड लग जाओ काम पे एंड यस, स्टडी हार्ड, गॉड ब्लेस यू। जो अपना ध्यान रखें।